prohibition. In this video, I want to discuss a very specific social problem. इस वीडियो में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर विमर्श देना चाहते हैं। सामान्य तौर पर आदर्श रूप में, नैतिक रूप में, गांधीवादी दृष्टिकोण से भी माना जाता है शराब अभिशाप है एंड शराबबंदी या प्रोहिबिशन शुड बी इन्फोर्स्ड। हम भी इस विचार से सहमत हैं। यह नैतिक विचार न केवल आदर्श है अपितु एक सभ्य समाज और एक खुशहाल समाज के लिए भी प्रासंगिक है। परंतु जब हम भारत जैसे विकासशील देश, भारत जैसे गरीब देश, भारत जैसे देश जहां अभी भी हंगर है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग अपनी आजीविका के लिए श्रम ढूंढ रहे हैं, उनके मस्तिष्क में सप्ताह के 2 दिन आराम करने की बात ही नहीं आती। 7 दिन काम मिले, 18 घंटे काम मिले, वो काम करने को तैयार हैं। जहाँ गरीबी का बोलबाला हो, शिक्षा का अभाव हो, और शिक्षा अगर है भी तो वो केवल डाटा बेस्ड है, वास्तविक शिक्षा, नैतिक शिक्षा का अभाव हो, वहाँ जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ हमारे बहुत से मित्रों को आश्चर्यजनक लगेगी। वहाँ शराबबंदी इन गरीबों, इन निराश्रितों के अधिकारों और इनके सुख चैन पर क्या निषेध नहीं है। बीते दिनों का एक अनुभव मैं बताता हूं। 10-12 श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच ही रही होगी, धूप में 9 घंटे काम करते हैं। उनको हमारे सहयोगी ने कहा कि मजदूरी 1 दिन बाद मिलेगी। उनमें से कुछ लड़कों ने कहा कुछ दे दीजिए। हमारे सहयोगी ने हमारी तरफ इशारा किया कि ये लोग जाना चाहते हैं शाम को शराब पीने। तो मैंने कहा शराब के लिए तो मैं पैसा नहीं देता, शराब तो बड़ी बुरी चीज़ है। उन नवयुवक श्रमिकों ने भी में से भी जो कि पीना चाहते थे, हमारी आदर्श की बात सुनकर हमारी सराहना किए कि आप ठीक कर रहे हैं। लेकिन चंद मिनट बाद मेरे सहयोगी ने कहा
कि ये बच्चे थके हैं धूप में काम करके, इनको नींद कैसे आएगी, कुछ पैसे दे देंगे तो ये अच्छी नींद सो लेंगे और सुबह फिर काम करेंगे। मैंने उनको मौन स्वीकृति दे दी और मैं चला आया। जिन नौजवानों के पास जीवन के लिए कोई मोटिव फोर्स नहीं है, जिनको सिर्फ रोजगार चाहिए, भोजन चाहिए और कुछ कपड़े और मोबाइल चलाने का काम चाहिए, उनको रात में नींद आएगी कैसे? वे पुस्तक पढ़ते नहीं, उनकी संगीत में बड़ी सीमित रुचि है, वो अन्य रुचियां पैदा नहीं कर सकते संसाधनों के अभाव में। ऐसे में क्या नशाबंदी करके हम उनके रात के चैन को, रात के आराम को, उनके सुख की नींद को बाधित नहीं कर देंगे? और तो और यह प्रोहिबिशन लागू होता है तो क्या तथाकथित अमीर वर्ग, संपन्न वर्ग, कुलीन वर्ग नशा मुक्त है? क्या क्लबों में शराब नहीं परोसी जाती? और कि क्या जिन राज्यों में शराबबंदी लागू है वहाँ संपन्न लोग शराब नहीं पी रहे हैं? उन्हें वे शासन प्रशासन की परिधि के बाहर हैं, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग भी तो उसका इंतजाम अपने लिए करते हैं। लेकिन जहाँ लागू है वहाँ ये गरीब वर्ग अगर चोरी छिपे पीता है तो पुलिस के डंडे खाता है और 50 रुपए की शराब के लिए 100 रुपये उसको अपने को बचाव के लिए शासन को भी देना पड़ता है। क्या विसंगति है? ऋग्वेद में भी सोमरस का उल्लेख है। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में भी, खास करके सनातन धर्म परंपरा में, कुछ ऐसी चीज़ों को खाने की बात की गई है, खाने की बात की है। क्या अभी भी संपन्न वर्ग, एरिस्टोक्रेट क्लास को विशेषाधिकार रहेगा और गरीबों को विशेषाधिकार से वंचित किया जाएगा? सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसी स्थिति में जहां आधी से अधिक जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए, कंफ्यूज मत करिएगा, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा से जो ऊपर हैं उनको भी क्या अपनी आजीविका के लिए समुचित धन उपलब्ध हो रहा है, साधन उपलब्ध हो रहा है? हमारी आधी से अधिक जनसंख्या के जीवन में मोटिव फोर्स ही नहीं है, शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, श्रम शक्ति के बल पर भी उनको समुचित धन उपलब्ध नहीं हो रहा है। रहन सहन का स्तर निम्न है, स्वास्थ्य सेवाएं समुचित रूप से उनको उपलब्ध नहीं हैं, उनके बच्चे कुपोषित हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में उनको नींद कैसे आएगी?
क्या भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या हम सभी लोग जो शराबबंदी की बात आए दिन मंचों पर करते रहते हैं, हमने तो 3 साल इसका अभियान ही चलाया कि शराब के लिए मत बिको। ये बात तो सही है, शराब के लिए मत बिको, शराब मत पियो। क्या हम ऐसे श्रमिकों को इस गर्मी में अच्छा जल, अच्छा भोजन, काम करने के बाद अच्छे मनोरंजन के साधन, एसी कमरा, पंखे लगे हुए, सबके लिए अलग अलग रूम या संयुक्त रूप से भी उपयुक्त रहन सहन की व्यवस्था दे पाएंगे? और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो क्या उनको सुख से सोने बने दिया जाए? ये सोशल प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का निराकरण करने के पहले आर्थिक, सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, नैतिक वातावरण का संचार, ये सब हमको करने की आवश्यकता है। बलपूर्वक प्रोहिबिशन लगा के निश्चित रूप से हम एक निराश्रित वर्ग, एक दबे कुचले वर्ग, एक गरीब वर्ग को उसके अधिकारों से, उसको जीने के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, जबकि संपन्न वर्ग के साथ ऐसा हम करने में असमर्थ हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। प्रश्न है, इसका उत्तर सबको ढूंढना है। हम सबको ढूंढना है कि क्या शराब पर रोक तमाम पीड़ित गरीब, जिनके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य तक नहीं है, उनके साथ अन्याय नहीं है।